हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी। एक तो लाइन चार्ज के लिए, दूसरा अपन ने पास हॉलो स्फीयर के लिए, जो एक तरह से कंडक्टिंग स्फीयर में भी वही डेरिवेशन चलेगा। और सेकंड अपन ने इसमें क्या था, स्फीयर में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। आज अपन कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। यहाँ पे अपन जो एक शीट के लिए बात करेंगे, शीट में अपने पास आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइन में तो आई थी अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, स्फीयर के लिए हुआ था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और शीट के लिए होगा अपने पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये एक इनफाइनाइट है शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो देखना यहाँ पे, सपोज करो ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जो है इनफाइनाइट। इसको जो अपन चार्ज देंगे, तो इसको अपन ने चार्ज दिया, सपोज करो पॉजिटिव चार्ज आया। इस शीट के लिए अपन को जो पॉइंट P है यहाँ पे, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इस इनफाइनाइट शीट से इसकी डिस्टेंस अपन एज्यूम करेंगे, ये है अपने पास स्मॉल r डिस्टेंस, और ये पॉइंट है O। इस O पॉइंट से अप एंड डाउन टू स्मॉल एलिमेंट लेते हैं अपन, 1 2, इसको कंसिडर करते हैं A1, इसको A2। A1 A2 कंसिडर किया, ये अपन एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। अब अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखें, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे ये होगी अपने पास इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है अपने पास आउटसाइड, तो ये है अपने पास आउटसाइड। इसको सपोज करो DE1। ऐसे ही जो पॉइंट A2 है, इस A2 की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो क्या होगी अपने पास इस पॉइंट पे हो जाएगी DE2, ये आ गया। अब ये पॉइंट O से ये सेम डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस एज्यूम कर लो स्मॉल l। अब सपोज करो ये अपने पास सेम पॉइंट पे है पॉइंट O से, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है थीटा। ये अपन ने एज्यूम कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट O से सेम है, तो एंगल भी क्या बनेंगे, इक्वल। और ऐसे डेश करके अपने देखा, तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अगर अपन फैक्टर्स कैलकुलेट करें, तो देखना, अपन जानते हैं कोई भी वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म करता है, उधर तो आता है उसका कॉस का फैक्टर एंड उसके परपेंडिकुलर साइन का फैक्टर। तो जो ये DE2 है, तो इधर तो आ जाएगा DE2 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर DE2 साइन थीटा। ऐसे ही DE1 इस डायरेक्शन में है, तो इसका एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में फैक्टर आएगा DE1 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा DE1 साइन थीटा। अब देखो ये जो एरिया एलिमेंट है ये भी सेम है, इनसे पॉइंट P की डिस्टेंस भी सेम है, तो DE1 एंड DE2 इसकी वैल्यू भी सेम होगी। तो जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है y एक्सिस के अलाउंग, ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, अलोंग x एक्सिस, और ये हो जाएगा अपने पास ये 2 एलिमेंट ही लिए अभी, तो ये अपने पास एड अप होंगे। ऐसे ही मान लो ये 2, ऐसे ही अपन और भी स्मॉल एलिमेंट लें, तो उनके जो साइन के फैक्टर्स हैं, वो साइन के फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो कॉस का फैक्टर है वो ऐड हो जाएंगे। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो कोई भी इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी, उसकी एक्सिस के अलोंग। अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
तो ये बन गया, ध्यान देना, ये अपने पास इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है जिस पे अपन ने चार्ज दिया पॉजिटिव। अब अपन को जो पॉइंट इस नॉन कंडक्टिंग शीट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, जो यहाँ से है स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट P है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करेंगे, और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ये गॉसियन सरफेस को अपन एज्यूम करें तो वो हो गया ये, और ये इसके इस साइड भी जाएगा क्योंकि जो शीट है वो थिन है, उसकी कोई थिकनेस नहीं है। तो ये यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस, और ये हो जाएगी अपने पास आर। तो एक तरह से अपन ने जो गॉसियन सरफेस एज्यूम करा वो सिलेंड्रिकल है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2r। और जो ये नॉन कंडक्टिंग शीट है ये क्या कर रही है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब ये अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, और अपन जानते हैं जो सिलेंड्रिकल सरफेस होती है उसके अपने पास कितने सरफेस हैं, 3 सरफेस होते हैं। एक तो ये टॉप वाला, एक बॉटम वाला, और एक ये क्रॉस सेक्शनल। तो इसके भी अपने पास 3 एरियाज आएंगे, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, और इसके क्रॉस सेक्शनल। अब यहाँ पर जो सरफेस है सपोज करो वो है S1, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, इसको सपोज करो DS1। ये जो अपने पास ये वाला एंड है इसको सपोज करो ये है S2, और इसकी डायरेक्शन होगी इधर DS2। और यहाँ पर जो है एक इसके क्रॉस सेक्शनल भी होगा, तो जो यहाँ पर है ये मान लो S3, और इसकी डायरेक्शन होगी ये DS3, ये S3A है। तो अपन ने स्मॉल एलिमेंट लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो जो ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन x एक्सिस में। ऐसे ही इस एंड की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी लेफ्ट साइड। अब एक शीट है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट, उस नॉन कंडक्टिंग थिन शीट से इधर पॉजिटिव चार्ज है पूरे इसमें, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और सरफेस के पैरेलल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अपन एज्यूम करेंगे ये जो अपने पास नॉन कंडक्टिंग शीट है इसमें चार्ज है स्मॉल q, और जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, q इक्वल टू सिग्मा s। ये हो गया अपने पास चार्ज। अब गॉस लॉ से अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू E डॉट ds, ये सरफेस के लिए, इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये सरफेस है तो सिलेंड्रिकल सरफेस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, S1, S2 एंड S3। तो ये हो जाएगा E डॉट ds, ये S1 के लिए, प्लस ये क्लोज लूप के लिए बात करते हैं S2, E डॉट ds प्लस E डॉट ds S3 इक्वल टू क्यू की वैल्यू ऐसे क्या है, सिग्मा s। तो सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखना जो S1 है, S1 और E इसके बीच में जो एंगल है 0 डिग्री एंगल, S2E इसके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री एंगल,
एंड S3 की डायरेक्शन जो DS3 है वो अपवर्ड, और E जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर। तो ये बनेगा अपने पास 90 डिग्री। तो ये तो हो जाएंगे EDS cos 0 S1 के लिए प्लस EDS cos 0 S2 के लिए प्लस EDS cos 90 फॉर S3 इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0, एंड cos 0 की वैल्यू 1, चूँकि cos 0 इक्वल टू 1। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा S1 EDS प्लस S2 EDS प्लस 0 इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर चूँकि S1 इक्वल टू S2 है, इक्वल टू S2 होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे सेम। तो ये हो जाएगा 2 EDS इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है किसी पॉइंट पे, तो ये हो गया 2 EDS इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूँकि ये DS है, ये हो जाएगा S इंटीग्रल होकर, तो 2ES इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, यहाँ तो हो गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर फॉर्म में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, जहाँ पे एन कैप क्या है, एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, कहाँ पे, जो शीट है उस शीट के परपेंडिकुलर। अगर अपन यहाँ पे देखें सिग्मा एंड E, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे होगा, प्रोपोर्शनल। एंड देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो डिस्टेंस अपन ने एज्यूम कर दी R, उस पर डिपेंड नहीं कर रहे। इट मीन्स जो शीट है नॉन कंडक्टिंग शीट, इस नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ये तो अपन ने बात करी किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। बट अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें किसके लिए, कंडक्टिंग शीट के लिए, ऐसे अपन आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट। कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट में एक छोटा सा डिफरेंस है। नॉन कंडक्टिंग शीट में तो जहाँ पर चार्ज देते हैं चार्ज वहीं पर रहता है, फ्लो नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग शीट में चार्ज फिक्स है, बट कंडक्टिंग शीट में जब चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होता है, वो मूव करके पूरा सरफेस पे आ जाता है, और कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसे ही सपोज करो ये एक कंडक्टिंग शीट है, ठीक, इनफाइनाइटली। इसमें जो चार्ज है सरफेस पे वो है पॉजिटिव चार्ज। डेरिवेशन वैसे ही चलेगा जैसे नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए था, बट यहाँ पर जो इनसाइड है, इनसाइड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वहाँ चार्ज ही नहीं है। अब अपन को ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब यहाँ पर अपन जब गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो जो गॉसियन सरफेस एज्यूम होगा वो होगा अपने पास ऐसे, ये गॉसियन सरफेस हुआ। इस गॉसियन सरफेस को इस पॉइंट पर अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है इसके भी अपने पास 3 सरफेस हो गए,
3 सरफेस, एक तो हुआ ये S1, इसको सपोज करो S2, और ये जो है यहाँ पर ये है S3, ये सरफेस है S3। तो ये जो S1 की डायरेक्शन है वो S1 की डायरेक्शन तो होगी इधर DS1, S2 की डायरेक्शन इस साइड आ जाएगी DS2, एंड S3 की जो डायरेक्शन है वो आएगी सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हो गई DS3। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है इस साइड, और यहाँ पर जो ये S2 है सरफेस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है 0, कहाँ पर, जो ये कंडक्टिंग शीट है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी ये सिलेंड्रिकल सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S, तो Q इक्वल टू सिग्मा S। अपन वही बात करेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ क्या, फाई इक्वल टू E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस Q की वैल्यू क्या है सिग्मा S, तो ये हो जाएगा। और ये सरफेस 3 पार्ट्स में डिवाइड, S1 E डॉट ds प्लस E डॉट ds S2 प्लस E डॉट ds S3 इक्वल टू Q की वैल्यू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर अपन देखें तो S1 है, ये S1 और E की डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा E ds cos 0 S1 प्लस S2, यहाँ पर E की वैल्यू 0 है तो ये तो अपने पास पूरा ही 0 हो गया, प्लस यहाँ पर S3 और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा E ds cos 90 इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये cos 90 की वैल्यू भी 0, तो इस तरह से 0 हो गया, और यहाँ जो बनेगा cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा E ds इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फिक्स डिस्टेंस पे कांस्टेंट होती है, तो ये E ds इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds क्या हो जाएगा S, तो ये हो गया E S इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल, तो E की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप मतलब नॉर्मल टू द शीट डायरेक्शन। अब ग्राफ ड्रॉ करें वही पहले के जैसे, E एंड सिग्मा प्रोपोर्शनल होगा, एंड E एंड R के बीच में करें तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट, जिस तरह से जाएगी। और यहाँ पर देखना जो नॉन कंडक्टिंग शीट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंडक्टिंग शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हाफ होता है।